अच्छा, जब आप बाहर रहते हैं तो आपकी फैमिली नहीं होती आपके साथ, तो आपके फ्रेंड ही होते हैं जो आपको हर दुख सुख में, आपके मुश्किल टाइम में आपको सपोर्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, वही आपकी देखभाल करते हैं। और फ्रेंड्स अच्छे हों तो बहुत मज़ा आ जाता है। तो इसी हालत को देखते हुए आज मैं निकली थी अपनी फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने। वो उसके बर्थडे के साथ मेरे साथ क्या प्रैंक हो गया वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो मैंने कहा चलो, अभी मैं दिन को बहुत ज़्यादा काम कर रही थी, मैंने कहा तो चलो रात को वैसे भी सेलिब्रेट करना है, तो मैं ना चल के तो उसके लिए कुछ अच्छा सा कुछ लेके आती हूँ। लेकिन जब भी मैंने कुछ करना होता है ना, तो तूफ़ानी बारिश आ जाती है। इतनी ज़्यादा तूफ़ानी बारिश आ गई थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं स्टॉप से कैसे उतर जाऊँ। फिर मैंने कहा था कि हम, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोग मॉल से ही लेकर आते हैं। तो फिर मैंने, मेरी वो अच्छी फ्रेंड है, वो उसने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है इंटरनेशनल लेवल पर, और मैंने भी उसको काफ़ी सपोर्ट किया है। बस हम लोग मतलब साथ ही होते हैं। तो फिर मैंने कहा अगर उसकी बर्थडे है आज, तो मैं चल के कुछ ना कुछ ले आती हूँ, बारिश तो लगी ही रहती है। फिर मैं लगे हाथों मैंने कहा चलो अपने लिए चिकन भी ले आती हूँ। अब इतनी बारिश में आई हूँ, एक तो मैं चिकन ही खाती हूँ। फिर इतनी ज़्यादा बारिश लगी हुई थी, मैंने इस बंदे से कहा तुम मुझे चिकन साफ़ करो जब तक मैं तुम्हारे कमरे शमरे की सफाई देखती हूँ, तुम लोग सफाई रखते हो या नहीं रखते। फिर मैंने उनकी सारी सफाई की चेकिंग की, बहुत अच्छे से वो सफाई रखते हैं, उनके पास सारी मशीनें थी, कीमे की, बाकी चीज़ों की, सब मशीनें थी। फिर मुझे ना मॉल से मैंने अपनी फ्रेंड के लिए कहा कि चलो मैंने कोई गिफ्ट भी लेना, ज़ाहिर है ऑब्वियसली आपको गिफ्ट देना पड़ता है। फिर मैंने फ्रेंड के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ढूंढा, और उसके बाद क्योंकि मैं बाहर निकली तो बारिश थोड़ी रुक चुकी थी, लेकिन अभी भी थी, तो मेरे पास छतरी थी। अच्छा पॉइंट तक मेरे पास छतरी है। तो फिर मैंने कहा चलो अच्छा सा ना उसके लिए कुछ ले लेती हूँ, कोई अच्छा सा जो कुछ मिलता है उसके लिए। फिर केक लेना था बर्थडे में, तो केक तो ज़रूरी होता है। फिर मैं केक लेने के लिए चल पड़ी थी, और फिर वहाँ जाके ना मुझे मैं केक शॉप में तो गई, लेकिन मैं कंफ्यूज थी कि वैसे क्या लूँ मैं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। और मैं किसी और फ्रेंड को भी नहीं लेकर आई थी क्योंकि सब बिजी थे और मैं बिल्कुल अकेली थी। तो मैंने कहा चलो जो मुझे अच्छा लगता है तो शायद उसको भी अच्छा लग जाए, तो मैं वही लेके जाती हूँ। फिर मैंने काफ़ी सारे केक्स देखे, मैंने कहा अच्छे से सेलिब्रेट होनी चाहिए बर्थडे, ये तो लास्ट ईयर है, अगले साल हम लोग पता नहीं कहाँ होंगे। तो चलो ये मोमेंट एक यादगार बन जाता है आपके लिए, आपके फ्रेंड भी खुश हो जाते हैं क्योंकि आपको हर टाइम सपोर्ट करते हैं। तो थोड़ी सी आप हेक्टिक रूटीन से हट के भी कुछ सेलिब्रेट करते हो, कुछ सेलिब्रेशन करते हो, तो आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है और दूसरा भी खुश हो जाता है कि हाँ इसके दिल में मेरे लिए इतनी अच्छी फीलिंग्स नहीं है और इसने मुझे इतना इंपॉर्टेंस दिया फ्रेंड्स में, तो ये सब कुछ लगा रहता है। तो फिर फाइनली सब केक देखने के बाद मुझे एक प्यारा सा, ये इतना अच्छा सा केक पसंद आ गया मुझे। तो मैंने कहा चलो मैं यही लेती हूँ, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। दोस्तों तो मैंने केक शेक लिया, बिस्किट भी लिए, मैंने कुछ कुकीज़ लिए, और उसके बाद उसके लिए गिफ्ट लिया। तो मैंने कहा कि चलो आज मैं अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी। फिर मैंने जाते हुए कोई कैंडल्स वगैरह ली, डेकोरेशन के बैलून्स वगैरह लिए, सब कुछ लिया मैंने। तो दोस्तों प्रैंक मेरे साथ ये हुआ कि आज उसकी बर्थडे थी ही नहीं। मैं बिल्कुल बर्थडे की डेट भूल गई थी। मैं जब रात को 12 बजे उसके पास पहुंची, मैंने उससे कहा हैप्पी बर्थडे टू यू। आगे कहती है किसकी बर्थडे, मैंने कहा तुम्हारी बर्थडे नहीं है। तो कहती है नहीं वो तो मैं ही, मैंने कहा ओ माय गुडनेस ये क्या हो गया। तो हम दोनों को मिल गया सरप्राइज।